मुख्यमंत्री पानीपत में पूर्वांचल समाज की ओर से आयोजित छठ पूजा के कार्यक्रम में लेंगे भाग। मुख्यमंत्री के मीडिया सेक्रेटरी प्रवीण अन्ने ने वीरवार को पानीपत के लोक निर्माण विश्राम गृह से जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल आगामी 19 नवंबर को पानीपत में पूर्वांचल समाज की ओर से आयोजित छठ पूजा के कार्यक्रम में भाग लेंगे और पूजन विधि में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के मीडिया सेक्रेटरी प्रवीण अन्ने ने कहा कि आगामी 19 नवंबर को पानीपत में पूर्वांचल समाज की ओर से आयोजित छठ पूजा के कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके लिए स्थानीय प्रशासन और सरकार द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल छठ पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्वांचल के लोगों से बातचीत भी करेंगे। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जब मुख्यमंत्री पद का पदभार संभाला तो एक बहुत बड़ा व्यवस्था परिवर्तन हुआ और गरीब व वंचित लोगों के लिए योजनाओं को क्रियान्वित किया गया। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य गरीबों का उत्थान करना था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गरीब, मजदूर और कमेरा वर्ग के लिए विगत 9 साल में अभूतपूर्व विकास कार्य किए हैं। भ्रष्टाचार, जातिवाद और परिवारवाद को खत्म कर प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को नई दिशा दी है। उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन कर आम व्यक्ति की सरकार होने का एहसास कराया है। गरीबों और वंचितों के लिए विकास कार्य करवाए हैं। प्रवीण अन्ने ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के तहत गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया है और इसी योजना के तहत 50,000 लोगों को ऋण उपलब्ध करवाकर उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाया गया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में से पर्ची खर्ची सिस्टम बंद कर मेरिट के आधार पर नौकरियां दी हैं। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीतियां बनाकर भ्रष्टाचार पर कुठाराघात किया है। प्रदेश सरकार की नई उद्योग नीति के तहत प्रदेश में छोटे व मंझले लगभग 1,60,000 उद्योग लगे हैं, जिनके तहत 12,60,000 लोगों को नौकरियां प्राप्त हुई हैं। मुख्यमंत्री ने गरीब व्यक्ति को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया है ताकि उनकी आय में वृद्धि की जा सके। यही नहीं, किसानों के लिए भी अभूतपूर्व योजना चलाई है। पूरे देश में किसानों को गन्ने का सबसे ज्यादा 400 रुपये प्रति क्विंटल भाव दिया जा रहा है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आज 14 फसलें MSP पर सरकार खरीद रही है। यही नहीं, किसानों को उनका अनुदान सीधा उनके खाते में दिया जा रहा है। आज प्रदेश प्रगति के पथ पर तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने सभी लोगों से अपील की कि छठ पूजा पर आयोजित इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़कर भाग लें। क्षेत्रवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार ये हरियाणा के अंदर बहुत ज्यादा था। तो मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले इस व्यवस्था बदलने का काम किया, इन सब चीजों पे चोट की और सरकार को आम आदमी की सरकार बनाया, सामान्य वर्ग की सरकार बनाया, गरीबों को, वंचितों पे उनके हक देने शुरू किए। उदाहरण के तौर पे एक छोटी सी बात बता देता हूं। पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने गरीब की आय में किस तरह से वृद्धि हो, उसकी आमदन किस तरह से बढ़े कि उसके जीवन का उत्थान हो, उसके ऊपर काम करना शुरू किया और मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के नाम से योजना लेके आए, जिस योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपए सालाना से कम आय वाले परिवारों को चिन्हित किया गया और उन परिवारों की आय बढ़े, वो अपना कोई काम, कोई रोजगार, कोई कारोबार कर सके, उसके लिए सरकार ने उनको अनुदान देना, ऋण उपलब्ध करवाना, ये सब काम करना शुरू किया। और आपको जान के खुशी होगी 50,000 परिवारों ने इस योजना का लाभ अब तक लिया है। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी समस्या जो हरियाणा में थी वो थी नौकरियों के अंदर बंदरबान, पर्ची खर्ची, सिफारिश। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया, क्योंकि जब उन्होंने पदभार संभाला था तो उन्होंने पहले दिन एक बात कही थी, भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस, इस पॉलिसी के ऊपर सरकार चलेगी और उन्होंने करके दिखाया। नौकरियों की बंदरबांट को खत्म किया। आज हरियाणा के अंदर जो युवा अपनी योग्यता से नौकरी प्राप्त कर रहा है, अपनी काबिलियत से नौकरी प्राप्त कर रहा है। इसके साथ साथ युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो, उसके ऊपर काम करना शुरू किया, क्योंकि आप जानते हैं कि सरकारी नौकरियों की एक सीमा होती है। लगभग 4 लाख के करीब सरकारी कर्मचारी हरियाणा में हैं। तो बाकी जो युवा है उनको रोजगार प्राप्त हो, उसके लिए अलग अलग योजनाएं बनाई। सबसे बड़ा काम कि हरियाणा प्रदेश में नए काम धंधे शुरू हों, उद्योग लगे, इसके ऊपर एक अच्छी उद्योग नीति लेके आए। 1,60,000 से ज्यादा छोटे बड़े मझोले उद्योग मनोहर लाल जी के कार्यकाल में हरियाणा प्रदेश में लगे। लगभग 12,60,000 से ज्यादा युवाओं को उन उद्योग धंधों में काम मिला। तो ये रोजगार के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी के किए गए प्रयासों का एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। इसके अलावा कोई भी युवा अपना कारोबार करना चाहता है, वो कोई अपनी डेयरी खोलना चाहता है, कोई छोटा काम करना चाहता है, उसके लिए योजना लेके आए, बैंक से उसको ऋण प्राप्त हो। और वो जैसे जो गरीब व्यक्ति है, अगर वो अपना कोई छोटा रेडी फड़ी वालों को बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध हो, इस तरह की योजना लेके आए और उनके लिए इस तरह के ऋण की उपलब्धता जो है उसको आसान किया। स्पष्ट है, जो गरीब व्यक्ति हरियाणा के अंदर, आप जानते हैं कि हरियाणा में 2014 के अंदर जो BPL की आय सीमा थी 1,20,000 रुपए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आते ही क्या किया था, उसको बढ़ा दिया था, 1,80,000 कर दिया था। मतलब सरकार का फोकस गरीब व्यक्ति पे रहेगा, गरीब व्यक्ति के उत्थान पे रहेगा। आप बहुत बेहतर जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्र है जिसके ऊपर सरकार काम करती है, वो है अंत्योदय।
मतलब पंक्ति में जो व्यक्ति आखिरी पायदान पे है उसको ऊपर उठाया जाए, उसके जीवन स्तर को ऊंचा किया जाए। और इसी के ऊपर पिछले 9 साल से सरकार ने काम किया और उसका नतीजा भी हम अपने सामने देख भी रहे हैं। हरियाणा के अंदर प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होना, हरियाणा की जीएसडीपी में बढ़ोतरी होना, युवाओं को सरकारी पद पहले की सरकारों के बनिस्पत कहीं ज्यादा। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जब 8.5 साल का कार्यकाल हुआ था 1,10,000 से ज्यादा पक्की सरकारी नौकरियां दे दी थी। 60,000 से ज्यादा पक्की सरकारी नौकरियां पाइपलाइन में है, जबकि इससे पहले जो भी सरकार रही है कोई भी सरकार इतनी पक्की सरकारी नौकरियां नहीं दे पाई। इसके अलावा युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो उसके लिए एक अच्छी औद्योगिक नीति लेके आए, जिससे हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 1,60,000 से ज्यादा छोटे बड़े मुझे उद्योग लगे, उसमें लगभग 12.5 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी मिली। और युवाओं के रोजगार के लिए और जो योजनाएं लेके आए, जैसे रीढ़ी फड़ी वालों को ब्याज रहित ऋण उपलब्ध करवाना, सरकार ने वो काम किया। गरीब व्यक्ति की आय बढ़ जाए इसके लिए मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना नामक योजना लेके आए। और जितनी योजनाएं सरकार ने बनाई थी उन योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंचे, जो उन योजनाओं के लाभ को उठाने की कैटेगरी में है उन तक पहुंचे। इसके लिए परिवार पहचान पत्र नामक योजना लेके आए। तो जो ये सब योजनाएं आई जिससे हरियाणा ने तरक्की की, आम हरियाणवी के जीवन स्तर में बढ़ोतरी हुई, इन सब विषयों के ऊपर आप लोगों से बात और वो विषय बात जो है आम जनता के बीच में जाए, ये मात्र उद्देश्य है।